दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज संख्या 2। इससे कि पहले की एक और वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है और आज का यह हम लोग का पहला प्रश्न है, किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो अटलांटिक। किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 9 जिलों के साथ। जनगणना 2011 के अनुसार किसी राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? तो केरल का है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। इसके बाद है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण ये पर्वत श्रेणी के सही क्रम है। कंबम घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। थुमथांग घाटी सिक्किम में तथा जुक्को घाटी नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर स्थित है। चीन तथा नेपाल भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है? तो यह 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। गंगावेली नदी कर्नाटक कहाँ गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का कौन राज्य कॉफ़ी उत्पादन में सर्व अग्रणी है? कर्नाटक राज्य और चाय में असम है। कौन सी जनजातियाँ मुख्यतः अरुणाचल हिमालय में पाई जाती हैं? मोनपा, डाफला, अबोर जनजातियाँ जो है अरुणाचल हिमालय श्रेणी में पाई जाती है। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? जोसेफ मैजिनी को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। 1857 का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़, 6 जून 1674 को। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो लाल रंग का प्रकाश है। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली, इसे प्लीहा या स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो ओतो लेंस के द्वारा होता है। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 को। वहीं अगर बाघ परियोजना की बात किया जाए तो 1973 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कार्य सहभागिता दर क्या है? 39.8%। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। वहीं पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद हो जाता है। किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो डॉक्टर अमृता पटेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। लोसांग उत्सव किस राज्य के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? सिक्किम राज्य के। मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मिथिला पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? तमिलनाडु का।
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? कोयम्बटूर, केरल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? 1977। संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? पटना, 1934 में। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका था? आर.सी. मजूमदार का। सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से, जो मस्तिष्क में स्थित होता है वहाँ से स्रावित होता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और रक्त तरंग की खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्शेल। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आँखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित यानी कि नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली या पुपिल भी कहते हैं उसको। इसके बाद है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निकेल तथा पैलेडियम का। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ये तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट तथा D2O यानी भारी जल का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। यहीं अगर एल्काइन का सूत्र पूछा जाए तो CnH2n-2 होता है। एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, CnH2n होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन का स्रावन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।